यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांग रही है स्टूडेंट से जो उसके अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं। अब ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं, ये एक बड़ी क्लियर रीज़न है कि पाकिस्तान से अंडर ग्रेड का स्टूडेंट जो भी जाता है वो वहाँ पे जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं करता, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट सॉरी। अब उसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि या तो वो उनसे फीस सारे साल की एडवांस ले लेती हैं या इनिशियल डिपॉजिट ज़्यादा ले लेती हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ फुल ईयर की फ़ीस एडवांस लेती हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो डिपॉजिट है वो 70-80% तक चला जाता है, यानी अगर वो नॉर्मल अपने प्रोग्राम्स में 50% डिपॉजिट ले रही हैं तो वो इन प्रोग्राम के लिए अपने जो डिपॉजिट है उसको बढ़ा देते हैं ताकि स्टूडेंट को वहाँ पे पता चले कि मैंने सारे साल की फ़ीस दे दी है या मैक्सिमम फ़ीस दी है, तो वहाँ पे जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करे, वहाँ से स्किप ना हो, वहाँ पे किसी और जो है वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, वहाँ से किसी और कंट्री में ना चला जाए, असाइलम ना सीख कर ले, यानी इस तरह के जो भी ऑप्शंस वहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो अवेल करते हैं, वो उनको उस पे ना जाए और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें। तो अब इसमें जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने ये किया है कि जो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है उसको कंपलसरी कर दिया है, यानी सिंपल एज यूजल या एज प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो उन अपने फ्रेश अकाउंट्स होते हैं उनके, और उसमें उनके फंड्स पड़े होते हैं जो लिविंग कॉस्ट के तौर पे उनको उनके पेरेंट्स ने दिए हैं फॉर देयर स्टडीज़ जो है वो उन्होंने जो यूज़ करने हैं वहाँ पे जाके। तो वो अकाउंट्स 1 मंथ 2 मंथ मैक्सिमम ओल्ड होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जब प्रोसेस स्टार्ट करता है तो देन वो अकाउंट ओपन होता है और उसमें उसके पास पैसे होते हैं। तो अब उन लोगों के लिए जो है ये बहुत स्वेयर इशू है कि वो इस तरह से क्या करेंगे। अब अगर ये एक यूनिवर्सिटी ने किया है तो हो सकता है आने वाले दिनों में बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दें। तो ये जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह की प्रैक्टिस के साथ आपको जो है वो ऑप्शंस क्या अवेलेबल हो सकती हैं। अब ये जो अभी स्क्रीन पे भी खैर मैं चला देता हूँ, ये मुझे एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया था कि जी सर ये हमसे जो है ये अब ये मुझे मैसेज आया है कि आप ये वाली ट्रांजैक्शन वाली हिस्ट्री दें या 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दें, तो मेरे पास तो वो बैंक अकाउंट ही जो है वो नहीं है इतना पुराना, तो मैं किस तरह से उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उसमें फिर यही कहा था मैंने उसको कि आप अपने एजेंट से कहें या यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें कि ये जो रूल है, या अगर हमें स्टार्ट से पता होता तो हम 3-4 महीने इन प्रोसेस में है तो हम अपना पुराना अकाउंट ओपन कर लेते या हम पेरेंट्स के अकाउंट में रख लेते, ताकि पेरेंट्स के नॉर्मली अकाउंट्स जो हैं वो यूज्ड हैं या ऑलरेडी को अकाउंट यूज़ में है तो उसमें हम रख लेते ताकि हमें ये मुश्किल ना पेश आती। अब ये चूंकि यूकेवीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है। एक तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि ये कोई यूकेवीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है। वो उसके अकॉर्डिंगली अपने स्टेप्स ले रही है कि जी हम फिनेंशियल रिस्क को अवॉइड करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो एट दी एंड क्या है कि इसमें एक ही चांस मिल सकता है कि इस स्टूडेंट को चांस ये दिया जाए कि जनाब आप ये इस इंटेक से नहीं अगली इंटेक से लागू हो जाएगा, तो वो तो चले कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे ने सारी अपनी स्टेटमेंट मेच्योर की हुई यार, अब इस स्टेज पे अगर उसको कहते हैं कि भाई लास्ट 6 मंथ की दो, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। उस सूरत में अगर वो नहीं करते, इसको रिलीफ नहीं देते, तो डेफिनेटली स्टूडेंट की इंटेक मिस हो जाएगी। वो या तो फिर अगली इंटेक के लिए जाएगा, उतनी देर में मेच्योर करेगा, या फिर उसके बाद जो है वो अपनी किसी और यूनिवर्सिटी में चूज़ करेगा। और इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज होने वाले हैं या हो चुके हुए हैं। तो ये बड़ा एक अजीब सा यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का डिसीजन है कि ये जो है वो यकदम, अब ये उनकी चॉइस है कि वो उसको कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स को अगर स्टार्ट से इंटीमेट किया जाए, इनको कम से कम अनाउंसमेंट ये कर दें कि हम 2026 से जो है जो भी बैंक स्टेटमेंट होगी वो इस डेट के बाद जो है या उसकी हम 6 मंथ की ट्रांजेक्शन लेंगे, तो देन तो फिर ठीक है। और अगर सडन कर रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के पास तो फिर कोई और चॉइस नहीं होती, अल्टीमेटली उनका एकेडमिक ईयर ज़ाया हो सकता है। तो अब यूनिवर्सिटी इस पर क्या स्टांस लेती है, यूनिवर्सिटी क्या रिलीफ देती है, ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से इनको अकोमोडेट किया या इनका क्या रिस्पॉन्स आया। थैंक यू सो मच।